अनुपमा और दिव्यांशी दोनों रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। अनुपमा गोरे रंग की तो वही दिव्यांशी काले रंग की थी। सुष्मिता, मैं मानती हूँ कि मेरी छोटी बहू का रंग जरा काला है, जिस बात पे लोग उसे कुछ भी कहते हों, लेकिन उसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसके रंग में तो ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाला जिसे जो कलर चाहे वो दे सकता है। अब तुम ही देख लो, बड़ी बहू मेरी भले ही गोरे रंग की है, लेकिन काम सारा छोटी बहू करती है। जी माँ जी हमेशा दिव्यांशी के ही गुण गाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सारी प्रॉपर्टी ये दिव्यांशी के बच्चे के नाम कर दें। वैसे दिव्यांशी, सच बताना, ये सारी चीज़ें तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया है ना? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब ज़्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। तुम जानबूझकर घर के सारे काम करती हो ना, कि माँ जी तुम्हें काम करता देख प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे नाम कर दें। दीदी, आप मुझे जो भी बोलना है बोल लें, लेकिन आप मेरी माँ को बीच में मत लाइए, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरी माँ ने मुझे बल्कि ये सिखाया है कि मैं ना किसी के साथ गलत करूँ और ना खुद के साथ गलत होता देखूँ। अब ज़्यादा बनो मत। मैं तुमको और तुम्हारी माँ को अच्छी तरीके से जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी माँ कितनी पानी में ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखा था मैंने 10 रुपए के लिए सब्जी मंडी में झगड़ा करते हुए उन्हें परसों ही। आप दिव्यांशी भड़क जाती है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप मेरी माँ को बीच में मत घसीटिए। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी? तुम सच में प्रॉपर्टी अपने नाम कर लोगी? क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि भले ही तुम घर के काम कितने भी कर लो, माँ जी की इज्जत तो मैंने ही बनाई है। दूर दूर से लोग उनकी बड़ी बहू को देखने आते हैं, ना कि तुझे। शायद आपको ये बात अब तक नहीं पता है, इस दुनिया में हर इंसान को इंसान किरदार से पसंद करता है, ना कि उसकी खूबसूरती से। और माँ जी भी इंसान को किरदार से ही पहचानेंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप मुझे माँ जी से 20,000 रुपये मांग कर दिखाइए। क्या आपको माँ जी देंगी? इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी, मुझे 20,000 का कुछ ज़रूरी काम था, आप मुझे दे सकती हैं? अरे बहू, इतने पैसों का तुम क्या करोगी? अगर कोई काम है तो तुम मुझे बता सकती हो। और अनुपमा को उसकी सास ने पैसे देने से मना कर दिया। अब तुम जाओ, माँ जी से पैसे मांग कर दिखाओ। जब माँ जी ने मुझे नहीं दिए तो माँ जी तुम्हें भी पैसे कभी नहीं दे सकती। माँ जी, मुझे 50,000 की ज़रूरत थी, क्या आप मुझे 50,000 रुपये दे सकती हैं? ठीक है बहू, मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपये देती हूँ। अनुपमा ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला होकर अपनी सास के पास आ जाती है। क्यों माँ जी, आपके दोनों बेटे कमाते हैं और आपके दोनों बेटे आपको बराबर का पैसा देते हैं, फिर आपने ये नाइंसाफ़ी क्यों की? आपने मुझे 10,000 20,000 रुपये नहीं दिए और आप अपनी छोटी बहू को पूरे 50,000 देने के लिए तैयार हैं, जबकि मैं आपकी गोरी बहू हूँ और मेरी वजह से आपको दूर दूर लोग जानते हैं कि आपकी बहू बहुत खूबसूरत है। बहू, तुम्हें ऐसा किसने कह दिया कि तुम्हारी वजह से मोहल्ले में मुझे बहुत लोग जानते हैं? बल्कि तुम्हारी देवरानी की वजह से मोहल्ले में मेरी बहुत चर्चा होती है। जो कोई भी आता है, हर कोई मेरी बहू की तारीफ करके जाता है कि आपकी बहू घर के कितने काम काज अकेले संभाल रखी है। कभी अपनी जेठानी से उफ तक नहीं करती काम के बारे में। और बहू, मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, इंसान की सूरत और शकल की बस 4 दिन चर्चा होती है। असल चर्चा में इंसान वही बना रहता है जिसका किरदार अच्छा होता है। और रही बात पैसों की, तो मुझे पता था कि तुम पैसों का गलत इस्तेमाल करोगी, लेकिन छोटी बहू कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने इतने दिनों में तुम दोनों को ही परख लिया है बहू। अब अनुपमा को ये समझ आता है कि इंसान इंसान के रंग से नहीं, किरदार से जाना जाता है।